हेलो दोस्तों, आप सभी का मौसम भक्ति उपाय चैनल में स्वागत है। 9 संकेत भगवान द्वारा ली गई आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मौसम भक्ति उपाय पर। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी परीक्षा से समाप्त होने के संकेत बताऊंगी। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब हमारी परीक्षा का अंत होने वाला होता है तो भगवान हमें कौन से संकेत देते हैं जिससे हम जान सके कि हमारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, किसी न किसी रूप में वह परीक्षा लेते हैं। और कैसी वह परीक्षा लेंगे और कितनी वह परीक्षा लेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका भाव क्या है और उसका व्यक्तित्व क्या है, ये उसके ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, आपका धीरज टूट सकता है और आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। इस अवस्था में आपको लग सकता है कि कोई आपके साथ नहीं है और कोई आपको प्रेम नहीं करता, परंतु ध्यान दे, परीक्षा का समय हमेशा समाप्त होता है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हमारी परीक्षा समाप्त होती है। साथ ही आपके इष्ट देव के ऊपर भी निर्भर करता है, पर जब आपकी परीक्षा समाप्त हो रही होती है तो आपको कुछ संकेत मिलते हैं। उन संकेतों के बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। आपको यह बताएंगे कि परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, जब हमारी 90 से 99% तक परीक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद हम थक जाते हैं और हम कहते हैं कि भगवान हमारी विनती नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, 1% पर आकर हम यह बोलते हैं कि हमारी स्थिति बेकार चल रही है, पर यह आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं वह आपकी परीक्षा है और भगवान जो है वह हमें चुनते हैं। दोस्तों, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उन्हें चुने, वो हमें चुनते हैं। वो अपने भक्त को चुनते हैं और जब भी वो अपने भक्त को चुनते हैं, कभी भी वह अपनी सेवा किसी को देते हैं, अपना नाम किसी को देते हैं, अपनी शक्तियाँ किसी को देते हैं, अपनी भक्ति किसी को देते हैं। तो ऐसे ही नहीं देते, वह आपको देखते हैं कि आप कितने आगे जा सकते हैं, क्या आपका व्यक्तित्व है, और साथ ही वह आपको निखार भी रहे होते हैं। और यह जो निखारने वाली जो प्रक्रिया है ना, यह परीक्षा के दौरान ही चलती है। आपने सुना होगा, लोहा को अगर तपाया ना जाए तो वह कभी सोना नहीं बन सकता है। लोहे को सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, इसलिए भगवान भी हमें सोने जैसा बनाने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं। वो हमें तपाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि हम एक हीरे की तरह चमकने लगते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान उस समय हमारी परीक्षा नहीं लेता तो हम आज एक हीरा नहीं बन पाते। आपके दोस्तों, आपके अंदर से घमंड बिल्कुल नष्ट हो जाता है, प्रभु के नाम में आप लीन हो जाते हैं और प्रभु आप पर कृपा करते हैं और आपको समाज कल्याण के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्तों, वह बहुत ही दयालु है, कृपालु है, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब हमारी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो आपके साथ क्या होता है। दोस्तों, आपकी परीक्षा किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसे से संबंधित, चाहे परिवार से संबंधित, चाहे समाज से संबंधित। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कर्म गति चैनल के इस वीडियो को एक लाइक कर दे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दे, जिससे महादेव की कृपा आपको सीधे प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। आइए जानते हैं, जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं। सुनिए ध्यान।
एक दोस्तों, अगर आपको सपने में सफेद कलर का सांप दिखाई दे, मतलब सांप कुछ भी कर रहा हो, जैसे कि सांप किसी को या आपको काट रहा है, या आप सपने में सांप दौड़ाना देखते हैं, तो सांप का दिखना अलग अलग संकेत होता है। लेकिन जो सफेद सांप होता है वह हमेशा पॉजिटिव चीज को दर्शाता है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी जिंदगी में। सफेद प्रकाश, सफेद कपड़े शुक्र के प्रतीक हैं। सफेद चीजें माँ लक्ष्मी की प्रतीक है। सफेद चीजें आपकी जिंदगी में प्रकाश लाती है। सूर्य की किरण की जो ऊर्जा है, जो रोशनी है, लाइट है, वह भी सफेद है। अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान देकर देखना। देखिए, जब सूरज सुबह निकलता है तो हमेशा उजाला एकदम सफेद हो जाता है। तो यह क्या है? यह चीज है कि सफेद चीज अब अंधकार को मिटाकर आपका भाग्य साथ देता है और आपकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। जिंदगी में जो अंधकार था वह हट जाएगा। और यह सांप क्या है? यह आप है, आपकी बुराइयों का अंत करने वाला। तो सफेद सांप आपको दिखाई देता है। वैसे सपने में किसी को सफेद सांप दिखाई नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से भाग्य वाले लोगों को दिखते हैं। दो दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा को खत्म कर रहे होते हैं तो उस समय धीरे धीरे आपके पास धन आने के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं और किसी न किसी तरीके से आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहां कहां से आ रहा है और आप सोचते हैं हमने तो कहीं मांगा ही नहीं, लेकिन आपको याद नहीं होता जब आपका कहीं अटका हुआ पैसा है वह आपको मिल रहा होता है और आपके ऊपर कर्ज जो है वह धीरे धीरे चुकने लगता है और आपका कर्जा समाप्त हो जाता है। आपके पैसे से संबंधित जो काम है वह खुलने शुरू हो जाते हैं और आपका व्यापार, दुकान या कोई भी काम हो वह चलने लगता है। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको पैसे से संबंधित मदद करते हैं और आपका साथ देने लगते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार जो लोग हैं वह आपको पैसे से संबंधित सहायता करते हैं। तो समझो आपकी परीक्षा खत्म हो चुकी है। तीन दोस्तों, बहुत से लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे सपने आने लगते हैं। उनको ज्ञात ही नहीं होता है कि आखिर इन सपनों का मतलब क्या है। कोई भी सपना कभी बिना मतलब के नहीं आते हैं। दोस्तों, आपको सपने में बहुत ही सुंदर देवता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, आपको जिस देवी देवता के आप दर्शन कर रहे हैं ना, आप उनकी सेवा करते होंगे। अगर आपको उनके मुस्कुराते चेहरे के दर्शन होते हैं, मुस्कुराती मूर्ति की तस्वीर के आपको दर्शन होते हैं, या फिर भगवान आपसे कुछ कहते हैं, तो वह बहुत ही सुंदर मन भाव जैसे कहते हैं, ऐसी प्रतिमा और ऐसी मूर्ति के दर्शन आपको सपने में होते हैं, तो आप समझ जाना आपकी परीक्षा खत्म हो रही है और भगवान का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। चार दोस्तों, जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो भगवान उस समय पर अगला संकेत मिलता है कि आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है। आपको पता भी नहीं होता है, अचानक ही खुशखबरी आने लगती है। वो खबर कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपके घर में बेटे ने जन्म लिया है, या आपकी अचानक नौकरी लगी है, या आपके किसी बच्चे ने पढ़ाई में टॉप किया है। इस प्रकार की अच्छी खबरें आपको आनी शुरू हो जाती है, जिनको सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हो सकता है दोस्तों आपकी कोई बीमारी जो है वह ठीक हो गई है। कहने का मतलब है कोई अच्छी खबर जो आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके काम धंधे से जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है। वह खबर आनी आपके पास शुरू हो जाती है।
5 दोस्तों, आपने देखा है कि कभी कभार हमारा मन खुद ही खुश होने लगता है, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और आप बिना वजह खुश रहना शुरू कर देते हैं। बिना वजह ही आपका मन आनंदित होने लगता है और आपको पता भी नहीं होता है कि आप अचानक क्यों खुश और आनंदित हो रहे हैं और आपको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो यह सिर्फ और सिर्फ भगवान आपको संकेत देते हैं कि आपकी परीक्षा खत्म हो रही है और आपके अच्छा समय शुरू हो रहा है। 6 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के घर सदैव लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, अचानक आपके घर में, साथ ही आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो आपको खुद ही यह विश्वास नहीं होता कि यह मेरा परिवार है या नहीं। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था मेरा परिवार में, ऐसा कैसे हो गया, यह मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ। आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ जाता है। जो सास बहू एक दूसरे का मुंह नहीं देखती थी, सिर्फ और सिर्फ झगड़ती रहती थी, आज अचानक उनमें प्रेम बढ़ गया तो समझो आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है और आपका बुरा समय खत्म हो चुका है। भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो जब भी आपका समय चेंज होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। 7 दोस्तों, आप अचानक ही ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपको किसी न किसी तरह की सहायता करते हैं और आपका हर परिस्थिति में साथ देते हैं। किसी भी तरीके से वह आपकी बीमारी में सहायता कर सकते हैं, वह आपकी नौकरी में सहायता कर सकते हैं, वह आपके पैसों से सहायता कर सकते हैं, वह आपके घर परिवार से जुड़ी कोई संबंध परेशानी में सहायता कर सकते हैं। हर तरह की परेशानियों का निवारण करने वाले प्रभु आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आपका हर समय साथ देते हैं और आपको सुखी जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। यह ऐसे भी हो सकता है, आपको अपना काम है, अपना बिजनेस है, उसमें आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया, आपने काम पर रख लिया जो आपके काम को बहुत आगे ले गया और आपको शांति मिल गई, सारा काम वह संभाल रहा है। यह भी उनकी कृपा का एक संकेत होता है। नोट, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।